हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको शुभ ग्रहों के माध्यम से अशुभ योग कैसे बनते हैं उसके बारे में बताऊंगा। विवाह में देरी, सगाई होकर छूट जाना या टूट जाना, या विवाह के बाद भी समस्याएं रहती है, ऐसी कौन सी स्थिति होती है शुभ ग्रहों के कारण। हमारी कुंडली में जो शुभ ग्रह हैं उनके कारण भी ऐसी समस्याएं खड़ी हो जाती है। और आज बात होगी बुध, गुरु और शुक्र की। बुध कुंडली में एक ऐसी स्थिति में है जहां पर वह समस्या दे देगा। गुरु कुंडली में एक ऐसी स्थिति में है जहां वह समस्या देगा। और शुक्र भी कुंडली में एक ऐसी स्थिति में है जहां वह वैवाहिक समस्या, विवाह में देरी, सगाई का टूटना आदि योग बनाएगा। तो आज इसी विषय को समझेंगे और तीनों ग्रहों के बारे में समझेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले तो आप इस चार्ट को समझ लें। राशियों का चार्ट है। यहाँ पर बुध, गुरु और शुक्र की कौन कौन सी राशियाँ होती है। बुध की 2 राशियाँ होती है, गुरु की भी 2 और शुक्र की भी 2 राशियाँ होती है। कहने का तात्पर्य 2 राशियों का स्वामी बुध होगा, 2 राशियों का स्वामी गुरु होगा और 2 राशियों का स्वामी शुक्र होता है। तो सबसे पहले बात करें बुध की। इस चार्ट में देखें मिथुन और कन्या 3 और 6 नंबर की जो राशि है, ये दोनों राशियां बुध की है। 9 और 12 धनु और मीन, ये दोनों राशियां गुरु की है। 2 और 7 वृषभ और तुला, ये दोनों राशियां शुक्र की है। तो आपने इन राशियों को देख लिया, अच्छी तरह से समझ लिया होगा। और यदि नहीं समझा है तो इस चार्ट को आप उतार लें। ठीक, अब आगे चलते हैं। अब आप इस कुंडली को ध्यान से देखिए। इसमें आपको सप्तम भाव को देखना है और 12वें भाव को देखना है। कुंडली में आपको देखना है सप्तम भाव और 12वां भाव, केवल इसी पर नज़र डालनी है। और यहाँ पर आपको लग्न भी देखना है कि लग्न क्या है, उसके बारे में भी बताऊंगा कि लग्न क्या होगा, तब ऐसी स्थिति बनेगी। तो आगे बढ़ें। सबसे पहली कुंडली आप देखें जिसमें इस प्रकार की समस्या हो सकती है। तो सबसे पहली कुंडली आ रही है आपके सामने कर्क लग्न की। ध्यान से देखें, आपके सामने एक कर्क लग्न की कुंडली दिखाई दे रही है। इस कुंडली में 3 का अंक अर्थात बुध की राशि का अंक 12वें भाव में लिखा हुआ है, 3 का अंक। और ऐसी स्थिति में बुध यदि इस कुंडली में सप्तम भाव में बैठा हो तो इस प्रकार की वैवाहिक समस्या वाली स्थिति बन जाती है। ध्यान से देख लें और समझ लें। कर्क लग्न की कुंडली है। लग्न में 4 का अंक है, सप्तम भाव में 10 का अंक है। बुध 12वें भाव का स्वामी होकर सप्तम भाव में बैठ जाए शनि की राशि पर, और यदि शनि से तात्कालिक मित्रता नहीं है तो स्थिति और ज़्यादा गंभीर हो जाएगी। तात्कालिक मैत्री का तात्पर्य है कि शनि इस कुंडली में बुध के नज़दीक वाले भावों में ही है। बुध के साथ ना हो, लेकिन या तो 8वें भाव में हो या 9वें भाव में हो या 10वें भाव में हो, 3 भाव आगे पीछे, या 4थे भाव में हो, 5वें भाव में हो, 6ठे भाव में हो, तब थोड़ी स्थिति ठीक हो सकती है। लेकिन इससे अलग भाव में है, बुध के साथ ही शनि बैठा हुआ है, या बुध कमज़ोर अवस्था में है, मृत अवस्था में है, यह स्थिति सभी ग्रहों के साथ देखनी है, तो ऐसी स्थिति और ज़्यादा गंभीर हो जाती है। अब आप सेकंड कुंडली देखें। यहाँ पर इसमें तुला लग्न आपको दिखाई दे रहा है। तुला लग्न की कुंडली में सप्तम में 1 का अंक लिखा हुआ है, वहाँ पर बुध लिखा हुआ है, क्योंकि बुध 12वें भाव का स्वामी है। और ऐसी स्थिति में बुध यहाँ पर बैठकर वैवाहिक समस्या देगा, विवाह में देरी भी देगा, या विवाह की बात चल रही है, सगाई की बात चल रही तो सगाई टूट भी सकती है। तो देखिए, आप शुभ ग्रह भी नुकसान दे देते हैं। हालांकि आप किताबों में पढ़ेंगे तो इस योग को बहुत शुभ बताया गया है, लेकिन जब प्रैक्टिकल देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि बुध यहाँ बैठा हुआ है, और यदि वह अस्त है या मंगल के साथ भी तात्कालिक मित्रता में नहीं है तो स्थिति और ज़्यादा गंभीर हो जाती है। अब अगली कुंडली देखिए आप। यहाँ पर गुरु की स्थिति आप देख रहे हैं।
ध्यान से देखिए, मकर लग्न की कुंडली है, सप्तम भाव में उच्च का गुरु बैठा हुआ है। कितनी विचित्र बात है, उच्च का गुरु सप्तम भाव में बैठा हुआ है, तब भी समस्या होती है। यहाँ पर गुरु और चंद्रमा की तात्कालिक मैत्री है। कहने का तात्पर्य 8वें 9वें 10वें भाव में चंद्रमा है या 6ठे 5वें 4थे भाव में चंद्रमा है, तो तात्कालिक मैत्री के साथ साथ गुरु और चंद्रमा की स्थिति थोड़ी शुभ हो जाएगी। चंद्रमा बलवान है तो स्थिति थोड़ी शुभ हो सकती है, लेकिन सप्तम में उच्च का गुरु भी ऐसी स्थिति में नुकसान दे देता है, विवाह में देरी। इसके साथ ही व्यक्ति की मानसिकता को भी खराब कर देता है, क्योंकि गुरु की दृष्टि लग्न पर पड़ेगी तो लग्न को भी व्यक्ति की मानसिकता, बाहरी तौर से व्यक्ति अच्छा दिखेगा लेकिन आंतरिक तौर से उसकी सोच समझ में फर्क आ जाता है। तो गुरु उच्च का होकर भी सप्तम भाव में नुकसान दे देता, गुरु यहाँ पर अच्छी स्थिति में नहीं होता है। अब अगली स्थिति देखें, आपको यहाँ पर एक मेष लग्न की कुंडली दिखाई दे रही है, और मेष लग्न की कुंडली में यदि सप्तम में गुरु तुला राशि पर बैठा हो, तब भी विवाह में देरी, वैवाहिक समस्या, पति पत्नी में झगड़ा, क्लेश और सगाई टूटने के योग भी बनते हैं। तो इस योग को भी आप ध्यान से देख लें, विवाह में देरी तो बनती ही है। संतान संबंधी समस्याएं भी ऐसी अवस्था में हमने देखी है, तो इसे आप ध्यान से देख लें और समझ लें कि गुरु सप्तम भाव में तुला राशि पर बैठकर, क्योंकि 12वें भाव का स्वामी होगा और सप्तम में बैठेगा, शुभ ग्रह होकर भी नुकसान दे देगा। अब अगली कुंडली देखें, यह कुंडली मिथुन लग्न की कुंडली है, 3 नंबर से शुरू होने वाली कुंडली। अब इस कुंडली में आप देखेंगे कि सप्तम भाव में धनु राशि पर शुक्र बैठा हुआ है। शुक्र की वृषभ राशि 12वें भाव में है, 12वें भाव का स्वामी सप्तम भाव में बैठा हुआ है। गुरु और शुक्र की तात्कालिक मैत्री है तो स्थिति थोड़ी सुधर जाती है, लेकिन शुक्र वैसे भी सप्तम में शुभ नहीं है। ये जो स्थिति आज इस वीडियो में बता रहा हूँ, लड़का और लड़की दोनों पर लागू होगी, इस बात को समझ लें। ऐसा नहीं कि केवल लड़के पर ही लागू होगी या लड़की पर ही लागू होगी। लड़का या लड़की किसी की भी कुंडली में इस प्रकार का योग है तो समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो मिथुन लग्न की कुंडली में सप्तम में शुक्र बैठा हुआ है, और यदि सूर्य के साथ हो गया, अस्त हो गया, तो और स्थिति खराब। तो अकेला शुक्र है तब भी समस्याएं हो जाती है। अब अंतिम 6ठी स्थिति देखें आप, इसमें आपको वृश्चिक लग्न की कुंडली दिखाई दे रही है। ध्यान से देखें, 8 लग्न में 8 का अंक लिखा है, सप्तम में 2 का अंक लिखा है, और शुक्र अपनी राशि पर ही सप्तम भाव में बैठा हुआ है, वृषभ राशि पर, जो कि 12वें भाव का स्वामी है। ऐसी स्थिति में भी वैवाहिक समस्याएं होती है। यदि लव मैरिज करें तब भी समस्या होगी, वहाँ पर भी दिक्कत रहेगी, और सगाई करते हैं तो सगाई होकर टूटने के योग भी ऐसी स्थिति में बनते हैं। विवाह में देरी के योग भी इसी कारण से बनते हैं। शुक्र 12वें भाव का स्वामी होकर तुला राशि 12वें भाव में है, 12वें भाव का स्वामी होकर सप्तम भाव में बैठा हुआ है। ऐसी स्थिति में वैवाहिक समस्याएं होती है। तो आज आपने समझा कि 12वें भाव में 3 और 6 का अंक हो और बुध सप्तम भाव में हो, 12वें भाव में 9 और 12 का अंक हो और गुरु सप्तम भाव में हो, 12वें भाव में 2 और 7 का अंक हो और शुक्र सप्तम भाव में हो। इन स्थितियों में, इन 6 प्रकार की कुंडलियों में ये जो स्थितियां हैं शुभ ग्रहों की, बुध, शुक्र और गुरु शुभ ग्रह होते हुए भी विवाह में देरी, वैवाहिक समस्या और सगाई छूटने तक के योग भी बन जाते हैं। और यदि प्रेम विवाह करते हैं तब भी समस्याएं रहती है। तो इस विषय पर भी आपको ध्यान लगाना होगा। और यहाँ पर कुंडली की पूरी स्थिति देखने के बाद ही उसके उपाय देखे जाते हैं। बहुत सी बार अधिक उपाय करने, बहुत ज़्यादा खर्चे करने के बाद भी लोगों को लाभ नहीं मिल पाता है। तो इस विषय पर भी अवश्य ध्यान देवें कि अनावश्यक व्यर्थ के खर्चे ना करें। व्यर्थ के टोटके करेंगे तो नुकसान होगा। ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे पूजा पाठ में तब भी यहाँ पर हमने देखा है कि बहुत सी बार फ़ायदा मिलता ही नहीं है और व्यक्ति परेशान होता है, पैसा भी खर्च करता है और लाभ नहीं मिलता है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।